नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज की पहली और बड़ी खबर सोनीपत से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिक्रस्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास किया। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही हरियाणा में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में हम आपको जगह जगह से मौसम का हाल भी बताएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोनीपत दौरे के दौरान डिक्रस्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सीएम ने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश में अब तक 1,60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक युवाओं ने स्टार्टअप स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि सोनीपत में दीनबंधु छोटीराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं की कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको सामर्थ्य देने का काम करे। ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने देखा था। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटू राम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मूर्थल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को वो मंच मिलना चाहिए। मैं विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं
कि आपने उद्योग और अकादमी जगत के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाने का काम आपने किया है। डिग्री के साथ साथ समस्या सुलझाने की क्षमता अर्जित करेंगे और उद्योग योग्य युवा तैयार करने में यहां से एक बड़ी भागीदारी होगी। युवा साथियों, मुझे यह जान करके भी खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय में स्थापित वोल्वो आइसर लेबोरेटरी ने हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को आधुनिक कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है यहां से B6, CNG और OBD2 साथियों जैसे सिस्टम, उन्नत डायग्नोस्टिक टूल, आधुनिक व्हीकल एग्रीगेट्स तथा आज के वर्कशॉप तौर तरीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान साथियों अब कक्षा की अवधारणा को ये प्रैक्टिकल मशीन से आज जोड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत दौरे पर है, जहां पर उन्होंने DCRUST में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की और कहा कि अभी फिलहाल जो देश जो है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने युवाओं के प्रशिक्षण को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1,60,000 युवाओं को कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें से 10,000 जो युवा हैं वो स्टार्टअप भी शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास करने के साथ ही उन्होंने तमाम विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री की जो 2047 के विकसित भारत का जो एक मिशन है उसको लेकर भी बातें की और कहा कि 2047 तक देश को पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा, एक विकसित देश के में शामिल हो जाएगा भारत। तो कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान कराया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। उधर राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये दुखदायी है, इसकी जांच कराएंगे। वहीं इस मुद्दे पर सांसद कुमारी सैलजा और जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कि कई लोग अपने विवेक से काम नहीं करते, वो दूसरों के, ये तो भगवान बताएगा क्या कारण है, दूसरों के कहने से इस तरह का बयान दे, जनता को पता है। इसीलिए ये लोकदल पार्टी हरियाणा में दिन प्रतिदिन गौण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। जेजेपी लोकदल दोनों ही, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये तो वही बोलते ना खाता ना भाई, जो दिल्ली कहे सो सही, जो दिल्ली कहते हैं वही बोलते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता से परेशान है, इसका मेरे पास इलाज नहीं। इनको तो मौका दिया था जनता 2014 में, नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे, तो अपनी क्यों नहीं स्टैंड पर रहे? अपनी पॉपुलरिटी हासिल करनी चाहिए थी। पॉपुलरिटी की बजाय 4 साल में नेता प्रतिपक्ष से हट गए। वो हुड्डा साहब ने टुआए क्या? कहां थे इनके एमएलए? कहां का कितने टुकड़े बन गए? कोई रहा क्या? तो ये झूठे आरोप लगाना जनता सब जानती है, क्योंकि इनका जनाधार खिसक गया है। सबको पता है कौन पार्टी किसके लिए काम कर रही है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बदनाम करने का प्रयास इन्होंने किया, तो ये तो बताओ कि चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े करे थे, क्या कुरुक्षेत्र में लोकसभा के समय में चुनाव जीतने के लिए खड़े हुआ था लोकदल? हिसार में लोकदल के लोग चुनाव जीतने के लिए खड़े हुए थे। 25,000 वोट, 60,000 वोट, इससे सिद्ध नहीं होता ये वोट काटू के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज वोट काटने के लिए इनका काम है। हुड्डा साहब का जो कद है, उसके जो नेतृत्व है, ये
कभी चैलेंज कर ही नहीं सकते। पार्लियामेंट सेशन को साइडलाइन कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से मैम पूरा मानसून सत्र रहा है, काफी हंगामेदार देखने को मिला। आरोप कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। ये सारी जो परिस्थितियां बनी है देश में, उसके आरोपी क्या कांग्रेस है? ये स्थिति हुई, जो पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर, छात्रों पर जिस प्रकार से पैलेट गन चलाई गई, क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? अगर हम विपक्ष ये बात नहीं उठाता तो हमारी, अब क्या समझते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा पाएंगे? सदन जब सत्र चल रहा हो तो ये तो खुद इनको पहले दिन आकर, माननीय गृह मंत्री जी को वहां पर खुद आकर पहले दिन बताना चाहिए था कि क्या हुआ, और रिग्रेट होना चाहिए था कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ और बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने दिन क्यों लटका ये मामला, और आखिरी दिन आकर कहें कि हम स्टेटमेंट देंगे? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए था। मैम, एक सवाल आप लोगों के ऊपर ये भी उठता है कि जब भी सेशन होता है तब आप लोगों के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं, मगर जैसे ही सेशन खत्म हुआ तमाम मुद्दे ठंडे बस्ते में हो जाती है। कोई ठंडे बस्ते में नहीं। जब सेशन नहीं होता हम दूसरे लोकतांत्रिक ढंग से इन बातों को उठाते हैं, लेकिन जब सत्र होता है तब हमारा दायित्व है कि हम सदन में ये बातें उठाए, और ये उठाने का एक तरीका है। भूल जाते हैं, इनके अपने नेता ये कहा करते थे कि गतिरोध भी लोकतंत्र में एक तरीका है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करके हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा बढ़ाई गई है। होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी सघन चेकिंग अभियान चल रहा है कि 9 डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध सामान और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पुराने अपराधियों और संदिग्धों की भी जांच कर रही है। यानी 15 अगस्त के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देश आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा के चकाचौंध कर दी गई है। क्योंकि करनाल में देखा गया कि 5 एंट्री गेट और उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षा तैनात कर दी गई। जिस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं वाहनों की चेकिंग का भी अभियान बड़ी तेजी से कर दिया गया। लगातार ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई। जब 15 अगस्त होगा तो कहीं ना कहीं इसमें रूट डाइवर्जन भी किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 80वां देश कहीं ना कहीं बिजी होगा तो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों के द्वारा भी कई असंजय सुविधाएं भी समस्या का कारण भी बन सकती है। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते आपको बता दें कि जो सुरक्षा है पूरी चकाचौंध कर दी गई, सीसीटीवी कनेक्ट कर दी गई है, लगातार कैमरों की चेकिंग की जा रही है कि कौन सा कनेक्ट खराब है और कौन सा सही है, उसको भी दुरुस्त करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाने में होगा तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्वों के द्वारा शरारत करने का कई काम भी किया जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस की बात करें तो करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर है, और लगातार आपको बता दें जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है तो कहीं ना कहीं 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसमें एसआई रैंक का भी अधिकारी तैनात किया गया, जो लगातार वाहनों की चेकिंग करते नजर आ। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार जो है टीमें गश्त करती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं जब पूरा देश कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटेगा तो शरारती तत्वों के द्वारा कई कामों को ऐसे भी अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर लगातार जनता को एडवाइजरी भी जारी करती नजर। अगर किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है तो करनाल पुलिस को उसके नजदीकी थाने में सूचना दे या उसे पकड़कर या अन्य वॉलंटियर की तरह उसकी जो देश के में अपने हित में भी कार्य कर सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस भी उसका धन्यवाद करती नजर आती है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिस तरीके से वाहनों की संदिग्ध ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी चेकिंग अभियान बड़ी तेजी से करती है। अगर कोई भी संदिग्ध पाएगा तो उसके वाहन को जब्त करने का काम भी करनाल पुलिस कर रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 80वां देश स्वतंत्रता मनाने जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में ही अलर्ट लगा जाए, पूरे देश की अलर्ट पुलिस अलर्ट मोड पर। और पंजाब की जैसे बात करें तो कहीं ना कहीं जो पानीपत से जो ड्रोन के माध्यम से भी जाते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई करते नजर। लगातार बॉर्डरों पर भी सीमा चकाचौंध कर दी गई, और लगातार बॉर्डर की बात करें तो सिपाही भी पूरी तरह से तैनात है। और लगातार जिस तरीके से 15 अगस्त करनाल की जनता लगातार खुशी का माहौल है, क्योंकि देखा जाता है कि जब 80वां स्वतंत्रता दिवस लगभग मना रहे होंगे तो कच्छ के चलते पूरी तरह से करनाल पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैनात है। और दिन रात की जो है ड्यूटी लगा दी गई है। कहीं ना कहीं बात करें तो दिन के समय की बात करें चाहे रात के समय की बात करें, वाहनों की चेकिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। और अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसके पूछताछ भी करता है, ID कार्ड भी उसका चेक किया जाता है, सब उसके
डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति पर शक होता है। और आपको बता दें, लगातार करनाल पुलिस करनाल की जनता से भी अपील कर रही है, अगर किसी को भी कोई शक होता है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से की बात करे, चाहे करनाल पुलिस को नजदीकी थाने की बात करे, तो हमें सूचना देने का काम करें। हम उससे पूछताछ करेंगे और आने वाली उसकी क्या मंशा है, उसके मन में क्या मंशा है कि किस वक्त किस घटना को वो अंजाम देने वाला था, उससे पूछताछ बड़ी गहनता से की जाएगी और उससे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दी गई है और जिला प्रशासन की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसके चलते करनाल पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। 15 अगस्त को लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और वाहनों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार सघन जांच अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिए हुए गए हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और आने जाने वाले वाहन जो है उनकी भी जांच की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते से कोई ऐसा सामान लेकर तो नहीं जा रहा है जो विस्फोटक सामान हो। उसके लिए लगातार जो है वो पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वही उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, उनकी भी चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है कि होटलों के अंदर कोई बाहर से संदिग्ध व्यक्ति आकर स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कहीं ना कहीं रुका हुआ तो नहीं है। उसको लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये त्योहार है बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रहती है और इस समय हम कह सकते हैं कि जहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, नाका लगाया गया है, वहां पर मौजूद है तमाम जो गाड़ियां हैं और देख सकते हैं कि बिल्कुल जो उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ बिल्कुल दिखाना चाहूंगा तमाम जो गाड़ियों की डिक्की है, गाड़ियों की जो है चेकिंग भी की जा रही है। एसएचओ खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुनील वत्स जो है पूर्ण रूप से जो है देखिए सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है चेकिंग की जा रही है। तमाम जो होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, सभी की चेकिंग अभियान जो है चल रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है। और ऐसे में सुनील वत्स जो एसएचओ है हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं? हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 27 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तारीखों पर मुहर लगा दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। संभावित तौर पर कहा जा रहा था कि आज इस पर मुहर लगा दी जाएगी, हुआ भी वैसा ही। 27 अगस्त से अब हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। 31 अगस्त तक मानसून का सत्र चलने वाला है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है, इस पर मुहर लगाई गई है। 27 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही 31 अगस्त तक ये चलने वाला है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया है। 27 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इस बार मानसून सत्र 31 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 5 दिन का ये मानसून सत्र रहने वाला है। और इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सरकार की कोशिश होगी कि कामकाज ठीक से चले। कैबिनेट की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण कही जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ है, लेकिन सबसे खास बात ये रही, चर्चा हुई इसमें मानसून सत्र की तारीखों को लेकर और आज इस पर मुहर लगा दी गई है। 27 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त तक ये चलने वाला है। 5 दिनों का ये मानसून सत्र रहने वाला है जिस पर आज कैबिनेट ने चर्चा की, इस पर मुहर लगा दी गई है। मानसून सत्र को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में काफी पहले से जुटे हुए हैं। हरियाणा में बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से सरकार को घेरा जाए, कौन से मुद्दे उठाने हैं विधानसभा में, इसको लेकर विपक्ष अपनी तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। इस बीच
आज जो तारीखें हैं मानसून सत्र की वो सामने आ गई हैं। 27 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी विधानसभा के मानसून सत्र की, जो कि 31 अगस्त तक चलने वाला है। और इस दौरान हरियाणा की सियासत में काफी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जब भी शुरू होता है उसके पहले से लेकर सत्र के दौरान भी हम देखते हैं कि राजनीतिक उठापटक काफी तेजी से बदलती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलता है। ऐसे में विपक्ष भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। 27 अगस्त से हरियाणा के विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।